हाय एवरीवन, आई एम योर गौरव भैया। यार हम लोगों ने ना अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कायदे से, है ना। और यार याद रखना ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें नहीं पढ़नी है। नहीं पढ़ने का मतलब अभी नहीं पढ़नी है। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा लाइफ में जब हमें वो पढ़नी होंगी और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, तब हम उनको मास्टर कर रहे होंगे। लेकिन अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि यार मुझे इतना आना चाहिए कि जो नेसेसरी एचटीएमएल थी, जो जावास्क्रिप्ट थी, वो मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि रियल डेवलपमेंट इनमें नहीं होने वाला है। ये हेल्प कर रहे होंगे हमें किसी और चीज़ के साथ, तो उस टाइम पे हम इनको मास्टर कर रहे होंगे, जो भी हमारे लिए नेसेसरी होगा एक जॉब लेने के लिए और एक अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए, है ना, एक अच्छा डेवलपर बनने के लिए। वो सब हम लोग कर रहे होंगे। यार आज के इस लेक्चर में ना हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज के इस लेक्चर में कुछ टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। हम लोग देखेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्या क्या इवेंट्स हैं, हम लोग ने कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सेकंड चीज़ हम लोग देख रहे होंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। लेट्स से नंबर गेसिंग प्रोजेक्ट बना लिया, जहां हमारा फ्रंट एंड में कुछ दिख रहा है, हम कुछ नंबर्स को गैस कर रहे हैं, वो बता रहा है हायर लोअर समथिंग, ऐसा कुछ हम लोग बना रहे होंगे। तो ऐसा कुछ कूल मैंने सोचा है, मैंने भी इसको बिल्ड नहीं किया, विल बिल्ड टुगेदर, है ना। और हम लोग देखेंगे हम एआई को कैसे यूज कर सकते हैं, जो कि हमें ऑलरेडी पता है। तो गिटअप कोपायलट आप जानते हो कि आप कुछ प्रॉम्प्ट दोगे, कुछ सजेस्ट कर देगा। आने वाले टाइम में हम लोग कुछ एडवांस एआई का भी यूज करेंगे, जो आपको बताऊंगा यार फ्री ट्रायल कैसे ले सकते हो उन चीज़ों का। पर ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं लेक्चर। लेकिन मुझे पता है आफ्टर लेक्चर आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते हो, नहीं अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हो तो गलत है, फिर शायद आपके लिए सीखना मुश्किल हो जाएगा। चलो बिगिन विद द लेक्चर। तो अब मेरे पास है एक टॉपिक जिसको हम लोग बोलेंगे इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। और इवेंट बेसिकली होता क्या है, मुझे बताओ। इवेंट का मतलब क्या है? कुछ काम होना, कुछ ओकेजन आना, जैसे मैंने कुछ कुछ भी एक्टिविटी की, कुछ हो जाना। जैसे मैंने किसी बटन पे क्लिक किया, आपको याद है लास्ट लेक्चर जहाँ हम लोगों ने देखा था ऑन क्लिक, वो भी एक इवेंट था, वो भी एक इवेंट था। तो जावास्क्रिप्ट में इवेंट का मतलब होता है बेसिकली कि मैंने कोई एक्टिविटी की, उसके बदले में कुछ हो जा रहा है, कुछ रिस्पॉन्स और भी कुछ हो जा रहा है, उसको बोलते हैं इवेंट्स। जैसे मैंने माउस को लेके गया किसी के ऊपर, उसको बोलते हैं हॉवर। तो वो मैंने हॉवर इवेंट कर दी। मैंने अपने माउस को क्या किया, मतलब बटन को क्लिक किया, माउस बटन को क्लिक किया, कीबोर्ड से अप डाउन किया, है ना, या स्क्रॉल किया, या मेरा पेज लोड हुआ। ये सारी क्या है, ये सारे सारे इवेंट्स हैं, है ना। ये सारे सारे क्या इवेंट्स हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। आज हम लोग देखेंगे कुछ कॉमन इवेंट्स हम लोग अप्लाई करते हैं। वैसे ऑन क्लिक एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपको पता होना चाहिए, जो मोस्टली हम लोग यूज कर रहे होंगे अपने वेबसाइट बनाते टाइम पे, और आने वाले टाइम में एडवांस एआई का यूज कर रहे होंगे, क्योंकि मैनुअल डेवलपमेंट खत्म हो गया है। मैनुअल डेवलपमेंट बहुत रेयरली लोग कर रहे हैं। बट पता क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट में जो भी मैं लिख रहा हूँ वो मेरे को पता है। बाकी मैं एआई का यूज करके चीज़ों को फास्ट बना सकता हूँ, ऑप्टिमाइज्ड बना सकता हूँ, लेकिन उसने भी क्या लिखा, अगर वो गलतियां करेगा तो मैं करेक्ट करने के लिए बैठा हूँ। ऐसा लेवल का कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। बात समझ आ रही है? ठीक है यार, तो इवेंट्स हम लोग समझ रहे होंगे। जैसे एक ऑन क्लिक हो गया, है ना, ऑन क्लिक हो गया, ऑन लोड हो गया, ठीक है, ऑन लोड हो गया। तो यार यहाँ पे ना ये कैपिटल स्मॉल ना अलग अलग जगह यूज होते रहते हैं, कि मैं नॉर्मली की या तो कैसे लिख रहा हूँ, या फिर मेरे पास एक ना मेथड भी होगा जिसको हम बोल रहे होंगे ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर। अब ये क्या होता है बेसिकली यार, एक एक मेथड होता है ना। अभी भले तुम्हें समझना है ये बात, बट अभी समझ आएगी 5 मिनट के अंदर। एक एक मेथड होगा जहाँ पे आप यहाँ पे इवेंट लिखोगे, तो देखो इवेंट है, और फिर उसका तो एक फंक्शन डिफाइन कर दोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारा एक फंक्शन आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये तुम्हारा क्या करेगा, ऐड इवेंट लिस्टर क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में जाके एक इवेंट ऐड कर देगा। और रिमूव अगर करना है तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यार रिमूव में आर तो स्मॉल होती है, मैंने कैपिटल बना दिया, नो वरीज। तो मैं क्या करूँगा यार, मैं यहाँ पे गया, मैंने लिखा कि रिमूव, रिमूव इवेंट लिसनर, इवेंट लिसनर। और इसको मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ इसकी हेल्प से रिमूव इवेंट डालो यहाँ पे, और वो रिमूव कर देगा। ठीक है, तो बढ़िया यार, मेरे को बात समझ आ गई कि ये है क्या सीन, ये चीज़ क्या है। तो ऐसे कुछ करके हम लोग कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारा एक एलिमेंट स्टार्टिंग में आ रहा होगा, तो एलिमेंट डॉट करके लगाना और हो जाएगा। चलो प्रैक्टिकली समझते हैं, क्योंकि अभी ना ऐसे मैंने ये जो लिख दिया ना, ऐसे तो समझ आएगा नहीं, है 100% श्योर है ना। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चल रहे हैं अपने यार VS कोड पे। मैं अपना VS कोड ओपन करूँगा और देखता हूँ हमारा प्रोजेक्ट लास्ट डे वाला था कौन सा। तो FSD सीरीज हम लोग आई गेस रन कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे जाने के बाद तो ये हमारा कल लास्ट वाला प्रोजेक्ट था, और ये मैंने गेटअप पे डाल दिया है। तो आप लोग गेटअप से ना रेगुलरली एक्सेस करते रहो यार, अगर नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं मिलेंगी। बात समझ आ रही है? ठीक है यार, तो अब मैं क्या करूंगा, और आपको गिटहब की लिंक कहाँ मिलती है, डिस्क्रिप्शन में। दूसरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, वहां तुम्हें प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको एक्सेस करके सारी वीडियोस को कायदे से देखो, तभी चीजें सेंस देंगी। क्योंकि अभी हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। हम लोग फ्रंट एंड को बहुत एडवांस तरीके से करेंगे, बैक एंड को करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बहुत सारी चीजें, है ना। तो वो अगर सब सीखना है तो कायदे से करना पड़ेगा भाई आपको भी। तो चलो यार आगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग एक फोल्डर बना लेते हैं डे 12 करके। मैं यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लेट से इवेंट्स इन JS डॉट JS। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कर लिया।
अब मैं क्या करूंगा ना यार, मुझे ना सिंपली एक काम करना है, मैंने एक बेसिक टेम्पलेट डालनी है HTML की। मैंने ये डाला यार, सजेस्ट तो कर नहीं रही है आज, ये तो गलत बात है यार। ये मैंने ऐसे कुछ लिखा, ये टेम्पलेट नहीं आई, बॉलर प्लेट हट गई क्या? अरे ये AI के चक्कर में हटा है, तुम समझ रहे हो? AI के चक्कर में हटाई है मुझे लग रहा है। हाँ ये AI के चक्कर में हटा है, बॉलर प्लेट में ना AI के चक्कर में गई है। समझ गया यार, मेरी बॉलर प्लेट तो काम नहीं कर रही है, तो पंगा हो गया। मैं देखता हूँ बॉलर प्लेट क्यों नहीं काम कर रही, ठीक है। बॉयलर प्लेट बनना मैं खुद से लिख लूंगा, नो वरीज। अरे ये तो इनेबल्ड है, बट स्टिल ना काम नहीं कर रही। ओहो हो, फाइल नेम तो डॉट JS लिख दिया है, इनेबल कैसे करेगी यार? समझ रहे हो, यही पंगा था। मैं सोचूंगा यार ये क्या हो गया, मैं HTML में JS लगाने वाला था, लगा दिया .js। मैं सोचूंगा यार ये क्यों नहीं चल रहा। ठीक है यार, मस्त लग रहा है, सही यार है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं लेट से आपको मैं एक इवेंट एग्जाम्पल, कुछ भी टाइटल दे दो यार, इवेंट इवेंट एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने दे दिया। अब यहाँ पे मैं गया, यहाँ मुझे जाने के बाद में क्या लिखना है, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ डालूंगा स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट डिफाइन करूंगा। लेट्स से यार एक सिंपल सा सजेशन मिल गया कि एक पैराग्राफ आ गया है, और मुझे क्या करना है, अरे एक एग्जाम्पल भी बढ़िया सा आ गया, तो ये ले लेते हैं, ठीक है, मस्त लग रहा है। बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मेरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में क्या चाहता हूँ, जब मेरा क्लिक हो तो एक ना ऊपर से पॉपअप आए, एक अलर्ट मैसेज आए कि भैया तुमने पैराग्राफ को क्लिक कर दिया। तो अभी क्या होगा, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ओपन विद लाइव सर्वर, ठीक है यार। मैं प्रीव्यू यूज़ नहीं कर रहा, इसका रीज़न ये है कि बस नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे को ना फ्यूचर में डेवलपमेंट करना नहीं है इसमें। इसमें मैं क्लिक करूंगा ना, देखो ये क्या आ रहा है, पैराग्राफ क्लिक। तो ये क्या इवेंट हो गई। इवेंट मैंने ऐड कैसे किया, तो दो तरीके थे। या तो हम लोग क्या करें, हमने अपने जो एलिमेंट को सिलेक्ट किया, तुम सिलेक्ट करना जानते हो लास्ट वाले लेक्चर से, मैंने क्यूरी सिलेक्टर की हेल्प से, मेरे पास जो क्लास वे डिफाइन थी यहाँ पे पैराग्राफ की, पैरा, उसकी हेल्प से पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट होने के बाद पैराग्राफ मेरा यहाँ आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि ऐड इवेंट लिसनर करके मेथड ऐड किया, जिसमें इवेंट का टाइप बताया कि भाई होने वाला क्या है, क्लिक होने पर क्या हो जाएगा, ये वाला काम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये फंक्शन मेरा चल जाएगा। जैसे ही आप पैराग्राफ पे क्लिक करोगे वैसे ये फंक्शन चल जाएगा, और ये हमारी क्या हो गई, इवेंट हैंडलिंग हो गई। एक तो ये तरीका था। दूसरा ये था, अब यहाँ पर भी ऑन क्लिक डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं एक बटन डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं दिखा दूँ, दो तरीके से लगा सकते हो। एक ना बटन डिफाइन करता हूँ, और इस बटन का नाम है लेट्स से अलर्ट बटन, ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पे आईडी मैंने अलर्ट दी, मैं डालूंगा यहाँ पे ऑन क्लिक, ठीक है, मैं डालूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ यार एक मैथड, बेसिकली ना यार यहाँ पे डायरेक्टली भी अलर्ट लिख सकते हो जो सजेस्ट कर रहा है ये, बट हम लोग ना एक अलग से फंक्शन बनाएंगे, लेट्स से अलर्ट मैसेज करके हमने कुछ बना लिया, ठीक है, और ये अलर्ट मैस कर लिया। और हम लोग आएंगे यहाँ पे, इसको हम डिफाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे ना, तो ये हमने एक फंक्शन यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये अलर्ट मैस, जिसपे क्या करें हम लोग, अलर्ट वाले कॉल कर रहे होंगे। अब सीनियर मुझे पैराग्राफ तो नहीं करना यार, मेरे को पैराग्राफ तो नहीं करना, मेरे को चाहिए एक बटन। मैं अपने किसको कॉल करूँगा, बटन को। तो ये यार सही कर रहा है कि हम लोगों ने क्या किया, अरे ऐड इवेंट लिसन यार, ये तो कुछ अपने आप से ज्ञान देने लग गया यार। कमांड जेड करो भाई, और कमांड जेड करो, और कमांड जेड करो, है ना। ये अपने आप वाला ज्ञान, मेरे को उसको ज़्यादा हजम नहीं हुआ भाई, बात समझ आ रही है। तो यार ये ठीक, इतना चाहिए मुझे बस। इसके बाद मेरे को अपनी बटन चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा लेट btn एज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट। अलर्ट बटन मैंने एक्सेस कर लिया। अब मुझे इवेंट लिस्ट में मेरा ये लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे, जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे, तो वैसे क्या हो जाओ, वैसे मुझे ना ये जरूरत थी नहीं इसकी। पूछो क्यों, पूछो क्यों, मुझे सिलेक्ट करना ही नहीं, मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। सिलेक्ट तो तब करना होता है जब आपको उस पर कुछ लगाना हो, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आपको कुछ चीज सिलेक्ट करने की नीड है नहीं। आप क्या करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे ना, ये मेथड कॉल हो जाएगा, ये मेथड कॉल हो जाएगा। तो पहले वाले हम लोगों ने क्या किया था, हमें सिलेक्ट करना पड़ा, हमने ऐड इवेंट लिसनर ऐड किया, तब ये फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है। नॉर्मली अगर आप जाके अपने कोई एट्रीब्यूट में डिफाइन कर दिया, अपने इवेंट डिफाइन कर दी, और उस इवेंट को आप यहाँ पे एक फंक्शन दे रहे हो, तो क्या होगा, जो भी आप एक्शन करोगे इस बटन के ऊपर, वो फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि ये रहा मेरा फंक्शन। हालांकि बहुत अच्छा आइडिया है नहीं, अच्छा आइडिया है कि इस वे में आप करो, सिलेक्ट करके आप अप्लाई करो, इट्स अ गुड आइडिया। बल्कि ये भी आप कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो अब मैं अब चलता हूँ, वापस चलते हैं हम लोग। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, मैं जैसे क्लिक में भी क्लिक करता हूँ, बोला बटन क्लिक, देख रहे हो। और यहाँ पे ना कुछ और भी मैसेज दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यार हाई क्लास वेलकम टू द इवेंट एग्जाम्पल, ठीक है, मस्त लग रहा है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वापस जाऊँगा, मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा, तो जो मैंने मैसेज दिया मेरा यहाँ पे आ रहा है। बात समझ आ रही है, ये मेरा मैसेज यहाँ पर आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता था कि मैंने क्लिक किया तो मेरा कुछ काम हुआ। अच्छा, मुझे एक और इवेंट लगानी कि यार ये ना अभी तो मैं क्लिक करने पे हो रहा है, क्या कुछ ऑन लोड होने पे हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ जैसे मेरा बॉडी लोड हो, मैं क्या करूँगा, अपने बॉडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो लेट बॉडी
ठीक है। अब यहाँ पे ना कि तो मैंने टैग नेम डाला उससे भी हो गया है। अब मैं एड इवेंट में डबल क्लिक नहीं रखता, मैं रखूंगा एक सिंपल सा काम, मैं रखूंगा कि यार बॉडी, ठीक है, डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जाने के बाद में लिखूंगा ऑन लोड, ठीक है, ठीक है, ऑन लोड मैंने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना तुम बहुत ध्यान से, जैसे ही मेरा पेज मैं रिफ्रेश करूंगा, ना ना सही से लगा नहीं है भाई ये, हाँ मुझे कहा लोड था ये, ऑन तो हट लगता ही नहीं है इधर, तो ये मस्त लगा नहीं मेरे को भाई, कुछ खास लगा नहीं। ये तो बात नहीं बनी, ये तो बात नहीं बनी, है ना। अच्छा कंसोल में प्रिंट होगा, मैंने अलर्ट नहीं डाला, मैं सोच रहा क्यों नहीं हो रहा, यही प्रॉब्लम है ना। अब यहाँ पे तो ये मैं डाल दिया ना, तो इससे मुझे अच्छा लग रहा है, ये तो कंसोल में दिखेगा ना मेरे को लोड होने पे, ऐसा दिख ही नहीं रहा था। अब मैं सोचूं भाई ये क्या पंगा है, ठीक है। तो यार ये ना आ नहीं रहा अभी भी, तो अभी देखते हैं पंगा क्या है, एरर मिल जाएगी, एरर तो कुछ नहीं दिखा रहा। तो हम लोग जाएंगे यार इस इवेंट का जो पंगा है इसको लिखने में, तो यार लोड ही इवेंट होती है वैसे, ऑन लोड होने पे दिखना चाहिए बॉडी वाला पार्ट, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा अपने में, ब्लॉक है क्या। हाँ? चलो इस एआई से पूछते हैं, ठीक है, एआई से पूछते हैं तो ये अपने को बता देगा क्यों नहीं ऐसा हुआ। सो वाई माई ऑन लोड इवेंट इज नॉट वर्किंग, इज नॉट वर्किंग, कुछ ना लिखने में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, ये फिक्स कर देगा यार। और क्योंकि हम लोग वैसे इसको फ्यूचर में यूज करने वाले हैं नहीं, तो अच्छा विंडो नहीं मान रहा क्या, विंडो बेसिकली पता क्या होता है ऑन लोड। अब यहाँ पे सीन पता क्या है, विंडो एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है जो आपकी पूरी स्क्रीन को टारगेट करता है, वो हम लोग नहीं लिखा था, इसलिए बोल रहा कि यार विंडो अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, बॉडी पे मत लगाओ, बॉडी तो लोड होगी होगी, आप विंडो पे लगाओ। तो जब भी आप चाहते हो तो दो टाइप के होंगे मेरे पास इवेंट्स, एक तो ऐसा कि मेरा एलिमेंट स्पेसिफिक होगा, दूसरा मेरा विंडो स्पेसिफिक होगा। जो ऑन लोड है वो विंडो स्पेसिफिक है, क्योंकि अभी पूरी विंडो लोड होने वाली है, एलिमेंट स्पेसिफिक नहीं बचा, इसीलिए नहीं चल रहा था। बात समझ आई। कुछ मेरे इवेंट कैसे होंगे जो विंडो स्पेसिफिक होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मेरा एलिमेंट स्पेसिफिक होंगे। एलिमेंट स्पेसिफिक जैसे मेरा ऑन क्लिक हो गया, क्लिक करने पे ही हो रहा है, लेकिन ऑन लोड क्या वो पूरा पूरा विंडो पे चलेगा, उसको हम बोलते हैं विंडो स्पेसिफिक। ये मेरी प्रॉब्लम थी और ये हम समझ गए। तो पता है इस सब रीजन करने का फायदा क्या है यार, तुमको पता चलता है कि एआई से डिबग कैसे करोगे, बात समझ रही, प्रॉब्लम को सॉर्ट कैसे करोगे, तो वो आइडिया लग रहा। तो अब यार हम ना इसको तो हटा ही देते हैं। अलर्ट मैस मैंने कुछ लगाया हुआ है क्या है, लगाया तो है यार, तो ठीक है यार मस्त लग रहा है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ना, मैं ऐसे रिफ्रेश करूँगा, क्या बोल रहा है, पेज है लोडेड सक्सेसफुली, मैं ओके करूँगा तो दिखेगा, मैंने लोड किया तो ये आ गया। तो इसको बोल दिया आपने ऑन लोड इवेंट, तो ये तुम देख रहे हो ना, ये देखो ये बॉडी पे लगा रहे थे, हालांकि बॉडी पे नहीं लगा सकते क्योंकि यार ये जो मेरा ऑन लोड है ये एलिमेंट स्पेसिफिक नहीं है, ये विंडो स्पेसिफिक है। बात समझ आ रही, तो ऑन लोड ऐसे लगता है, ठीक है। ऑल सर इस एआई से कुछ एग्जांपल लिखवा देते हैं, ठीक है। कमांड आई में लिखूंगा तो ये मेरे को दे देगा, कंट्रोल आई, कमांड आई है बेसिकली, मैं यहाँ पे लिखा राइट कोड टू डिमोन्स्ट्रेट ऑल इम्पॉर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट नहीं हो हटा दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ जीएस, ठीक है। अब ये देखो कुछ करेगा अपना बढ़िया सा काम, देख रहे हो ये बढ़िया सा क्या बोला, माउस ओवर मेरा हो गया, ठीक है, मेरे पास में की डाउन हो गया, बढ़िया सही लग रहा है। अगला क्या है, फोकस वाला हो गया कि हम किसी भी चीज एलिमेंट मेरा फोकस करना तो फोकस हो जाए, ठीक है यार। दूसरा एड ब्लर वाला हो गया, सिलेक्ट वाला मुझे, और कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है यार बढ़िया, कुछ काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, ये एग्जाम्पल तुम्हें मिल जाएगा तो तुम्हारे काम आएगा, हालांकि इतने पढ़ने नहीं होते हैं। रिसाइज करने का जब भी विंडो का साइज रिसाइज होगा तब ये दिखेगा, स्क्रॉल करने पे है ना, ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, इतना मोर देन एनफ है यार, ये मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और इससे ज़्यादा तुम्हें जानना भी नहीं है ना, नॉट मोर देन 10 रिक्वायर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना बहुत है ना, अभी के लिए इतना बहुत है, सारे सेम ही है यार, बस इवेंट का नाम लिखो और ख़त्म करो। तो मैं कर रहा हूँ ओके, तो अब यार ये आ गया, पेलोड सक्सेसफुली बोल रहा है ओके। उसके बाद यहाँ पे तुम देख रहे हो, जैसे मैंने इस पर क्लिक पे करूँगा तो कुछ एक इवेंट लोड हो गई, मैं इसको फोकस किया ना, तो तुम यहाँ पे देखो कुछ इनपुट फील्ड हैज इज फोकस्ड, तो जैसे तुमने इस पर क्लिक किया ना, ये देखो तुमने ये कंसोल में जो हमने मैसेज गया प्रिंट हो रहा है ना, ऑप्शन सिलेक्ट किया, देखो तुम ये देखो ये एक मैसेज आ रहा है कि भाई तुमने लॉस्ट फीचर कर दिया, मैंने सिलेक्ट कर लिया ऑप्शन को, तो क्या बोल रहा है सिलेक्टेड वैल्यू। तो हमने क्या किया, ये बहुत सारे इवेंट लगाए हुए हैं, जब भी कुछ होगा मैं कंसोल में मैसेज कर रहा हूँ, वो यार अलर्ट वाला मैसेज बड़ा अजीब सा लग रहा है, इससे कंसोल में ठीक लग रहा है मेरे को, है ना। दूसरा मैंने फोकस किया तो यहाँ पे ये देखो सिलेक्टेड वैल्यू ऑप्शन 2, मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा तो बोल रहा है फॉर्म सबमिटेड। बस समझ आए, तो ये क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे इवेंट्स लगा दिए, इस पे था मेरा ऑन क्लिक, इस पे था मेरा फोकस, और स्क्रॉल करने पे कुछ है नहीं यार, स्क्रॉल की कंटेंट है नहीं, थोड़ा कंटेंट डालते हैं तो स्क्रॉल भी पता चलेगा, है ना। तो ना थोड़ा कंटेंट डालते हैं, लॉरम वॉरम लिखते हैं यार, लेते हैं 100-200-500 लाइन, क्या कहते हो, क्या कहते हो, चलो यार पैराग्राफ डालते हैं बढ़िया सा। अरे पैराग्राफ गया किधर, लिखा तो मैं नहीं था, पैराग्राफ डाला मैंने, इसके अंदर लिखूंगा लॉरम 500, बेसिकली 500 वर्ड मेरे को रैंडमली जनरेट करके दे देगा, और मेरे पास स्क्रॉल करने का फीचर आ गया। तो ये देखो पेज लोडेड सक्सेसफुली। अब ये तुम देख रहे हो, ये देखो ये पेज स्क्रॉल्ड इवेंट चल रही है,
ये स्क्रॉलिंग पे लगाई हुई है, तो इसके लिए स्क्रॉल करके मेरी इवेंट थी। तो ये तुम समझ गए ये सब काम कैसे कर रहा है। तो मैं एक बार फिर से री एक्सप्लेन कर देता हूँ। या मेरा था ऑन क्लिक यानी क्लिक इवेंट, या तो आप एक ऐड इवेंट लिसनर की हेल्प से कर दो, या फिर आप ऑन क्लिक जाके पैराग्राफ या फिर किसी भी टैग के अंदर ऑन क्लिक एट्रीब्यूट लिख दो। जैसे हम लोगों ने यहाँ कहीं लिखा था, कहाँ चला गया, ये रहा, इवेंट का नाम लिखो, फंक्शन कॉल करो कि भाई ये काम हो जाए जब भी मेरा ये इवेंट एग्जीक्यूट हो। वहाँ तुम्हें ऑन लगाना पड़ेगा जब तुम फंक्शन में डाल रहे हो। नॉर्मली एड इवेंट लेसन में ऑन कीवर्ड हट जाता है, तो यहाँ पे तुम देखोगे यार मैंने क्लिक किया तो ये क्लिक वाला मेरा काम हो गया। तो ये मेरा उस पर था ऑन क्लिक वाले पे, तुम्हें याद है। तो सर ये अलर्ट मैसेज तब आता है लोड होने का, जैसे हमारा पेज लोड होता है सक्सेसफुली। जैसे आप क्या करोगे, माउस ओवर करोगे किसी पैराग्राफ के ऊपर, तो वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होगा, माउस इज ओवर द पैराग्राफ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। ये देख रहा हूँ, माउस इज ओवर द पैराग्राफ, ये देखो, ये जैसे मैं ओवर कर रहा हूँ ना वैसे ही मेरे को दिख रहा है। तो मैं ऐसे इवेंट लगा सकता हूँ। तो ये क्या था, मेरा माउस ओवर इवेंट हो गई। अगला मेरा की डाउन, जैसे मैं की प्रेस करूंगा ना वैसे मेरा क्या आएगा, की प्रेस्ड। ये किसके ऊपर है, डॉक्यूमेंट के ऊपर है, मतलब ये पूरे इंटायर सबके ऊपर है। डॉक्यूमेंट अगर मैंने सेलेक्ट तो नहीं किया होगा फॉर श्योर, नहीं किया, तो ये पूरे के ऊपर है सारे डॉक्यूमेंट। जैसे अब यहाँ पे क्या करो, की डाउन करोगे ना तो ये देखो, ये पेज स्क्रॉल भी हो रहा है, की डाउन भी हो रही है। तो इसको बोलते हैं इवेंट बबलिंग। बबलिंग का बेसिकली क्या होता है, मेरा जो पेरेंट है उस पेरेंट के अंदर एक और इवेंट लगी हुई है, तो उन्हें गलती से नीचे वाली हिट कर दी, ऊपर वाली अपने आप हिट हो जाती है, ऊपर वाली हिट कर दी नीचे वाली हिट हो जाती है, उसको बोलते हैं इवेंट बबलिंग। ये बबल करता है नीचे से ऊपर। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो हमें मस्त बात तो समझ है, दो स्क्रॉल हो रहा है, ये दो मस्त दिख रहा है, समझ। तो ऐसे करके तुम कुछ इवेंट लगा सकते हो अगर तुम्हें चाहिए तो। बहुत रियली चाहिए होते हैं। ब्लर वाला केस है, ठीक है। इनपुट फील्ड लॉस मतलब कहीं और आपने फोकस कर दिया ना, तो ये इनपुट फील्ड पे क्या करेगा, ये वाला मैसेज दिखाएगा जो हम लोगों ने देखा था। बात समझ आ रही है। यहाँ पे ये नया एलिमेंट क्रिएट करने के लिए वो डाल दिया कि भाई ये ऐसे करके एक ऑप्शन 2 भी डाल दो, तो नया एलिमेंट क्रिएट होगा। मैंने लास्ट लेक्चर में ये सीखा था, और जो क्रिएट हो गया उसको मैंने क्या काम किया, मैंने सिलेक्ट में डाल दिया। तो एचटीएमएल में डिफाइंड नहीं है, ये हम लोगों ने जेएस की हेल्प से किया हुआ है यहाँ पे, जो कि सही लग रहा है समवॉट, है ना, समवॉट सही लग रहा है। चेंज होने पे मैंने क्या काम किया, ये वैल्यू दिखा दी कि अगर मेरा चेंज होता है वैल्यू किसकी, सिलेक्ट की, अगर सिलेक्ट वैल्यू चेंज होती है तो मुझे वो वैल्यू दिखा देनी है कंसोल में जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। बढ़िया, ठीक है यार। फॉर्म मैंने बना लिया एक, तो क्रिएट एलिमेंट्स मैंने फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर एक बटन बनाई, बटन को हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे फॉर्म के अंदर। इस फॉर्म के अंदर हमने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। दूसरा क्लोन नोड को मैंने ट्रू कर लिया, क्लोन कर सकते हैं, उसके अंदर हम लोगों ने बटन को डाल दिया है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे वैसे ही क्या आ जाएगा, ये मेरा कंसोल पे प्रिंट होगा, है ना। और ये होता क्या, बाय डिफॉल्ट ना फॉर्म रीसेट हो जाता है, ठीक है। फॉर्म रीसेट हो जाता है। अगर आप चाहते हो ना रीसेट हो तो क्या करोगे, प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा लोगे। ये बात हम समझेंगे रिएक्ट में बहुत डिटेल से जब हम लोग हुक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए समझ लो कि यार मेरा फॉर्म ना बाय डिफॉल्ट, मैं ये हटा दूँ ना, मैं ये हटा देता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे हटा दिया। तो अगर तुम अभी देखोगे ना, तो मैं इसको किया, ये ऐसा दिखा, ठीक है। कुछ ऐसे यहाँ पे वैल्यू दिख रही है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कुछ वैल्यू को मैं लिखा हाई, मैंने लिखा फोकस, हेलो, ठीक है। तो अब जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने वैल्यू ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, मैं सबमिट किया, तो ये पेज रिलोड सक्सेसफुली, और तो ये क्या हो गया, ये वैल्यू मेरे हट गई। अब डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, अच्छा कहीं ना कहीं ओवरलोड लगा तो डेटा तो जाएगा यार, वो तो जाएगा। ये प्रिवेंट डिफॉल्ट मुझे लगता नहीं ये प्रोडक्ट कर पाएगा, ठीक है। बट ठीक है, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कुछ सबमिट कर दो ना, तो आपका डेटा ना हटाए, सो आपका डेटा ना हटाए। तो वो देखो डेटा नहीं हटा, देखा, प्रिवेंट डिफॉल्ट ने क्या किया, आपका फॉर्म को रिलोड नहीं होने दिया, क्योंकि रिलोड नहीं हुआ तो इससे मेरा डेटा नहीं हटा। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ये लगा सकते हो, मतलब प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो जो इवेंट है वो फंक्शन के अंदर ही अवेलेबल होगी, आप इवेंट और प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा दो और आपका जो होगा फॉर्म रिसेट नहीं होगा। बात समझ गए। वैसे रिसाइज करने पे, जैसे आप विंडो को रिसाइज करोगे, इसका साइज चेंज कर रहे होगे, वैसे क्या होगा दिखाता हूँ चेंज करके। यार ये बढ़िया से मिल जाओ, और कोई तो मिल जाओ। रिस्पॉन्सिवनेस हो गई, ठीक है। ये तो बोल के आ रहा विंडो रिसाइज्ड, हो रहा नहीं हो रहा। मैं एक और चेंज करके दिखाता हूँ आपको, सर्विस जो 7 बोल रहा विंडो रिसाइज्ड, क्योंकि हमने रिसाइज किया है भाई, हमने किया है ना। तो वो तुम इवेंट लगा सकते हो कि विंडो माई चेंज हो रही है या क्या हो रहा है, ये इवेंट्स लगाए जा सकते हैं, तुम्हारे लिए आसान है ना। तो ऐसे इवेंट का नाम डालना है और ख़त्म। और जब भी आगे फ्यूचर में नीड हो, ऐसे एआई से जनरेट कराओ, एआई से पूछो, तुम्हें बता देगा। और दैट्स व्हाट यू नीड टू लर्न, कि आज के टाइम में एआई कैसे यूज करते हैं। मैनुअल डेवलपमेंट इज नोवेयर, वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। कूल यार। तो ये मेरे को समझ आ गया इवेंट्स कैसे लगाते हैं हम लोग जेएस के अंदर। अब एक बनाएंगे एक सिंपल सा छोटा सा प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग लेंगे एआई की हेल्प, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें समझ आना चाहिए पूरा। एआई की हेल्प भले लो लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए पूरा। तो लेट्स से डालते हैं नंबर गेसिंग गेम, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया ना तो यार ने जो मिस्टेक की ना वो तुम फिक्स नहीं कर पाओगे। बात समझ आ रही, वो पंगा है और तो कुछ पंगा नहीं है। तो यार ये तो मैं गया यहाँ पे, मैंने डाला ये एक्सक्लेमेटिव मार्क, और ये मेरे को मस्त लग रहा है। मैं यहाँ लिखूंगा नंबर गेसिंग गेम, नंबर गेसिंग गेम, ओके। बढ़िया लग रहा है, सही लग रहा है। जी भी कैपिटल कर दें क्या, अगर तुम लोग बोलो तो,
कर तो देता हूँ यार, मैंने कर तो दिया। बाकी ना कमेंट में मेरे को मिलता नहीं है बहुत सारे सजेशन यार, वो तो अच्छी बात नहीं है, कमेंट डालो यार। अब वैसे मैंने ना पूरा गेम बना के दे दिया यार, ये तो मतलब कमाल है यार, कमाल है, देख रहे हो पूरा गेम बना के दे दिया। तो यार अब ना मैं तुम्हें एक बार एक काम कर दो, तो या को ऑफ कर दो या फिर ये समझ लो, तो समझ ही लेते हैं यार अपने को क्या करना है। ठीक है, मैं अपना H1 डाल देता हूँ, लेट से मैं फिर डाला हूँ कि यार वेलकम टू नंबर गेसिंग गेम, सही लग रहा है। एक मैसेज आ गया मेरा हेडिंग पे, मैं तुम्हें समझाता जाऊंगा टाइम टू टाइम, ये दिखेगा कैसे, तो मैं इसको रन करके दिखा दूँ तुम्हें। ओपन विद लाइव सर्वर, चलते हैं भाई, ये भी कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आया, ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज तुम्हें दे देते हैं कि भैया मैंने एक मैसेज दे दिया तुम पैराग्राफ में, तो यहाँ पे मैं डाल दिया कि भाई राइट राइट नंबर बिटवीन, यार ये तो सजेशन देना बंद कर दिया, ए तो गलत बात हो गई, बिटवीन 1 to 100, ठीक है 1 to 100। तो ये मैंने कुछ ये मैसेज दे दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि भाई मेरे को इनपुट फील्ड चाहिए जहां मैं क्या ले पाऊँ, इनपुट ले पाऊँ यूजर से। तो मैंने इनपुट डाल दिया, टाइप नंबर, क्योंकि नंबर को एक्सेस लेना है, आईडी डाल दी है इनपुट, और यहाँ पे एक सजेशन दे दिया है, तो कुछ ऐसे दिख रहा है ये, देखो तुम ऐसे नंबर इनपुट कर सकते हो। ये तो मेरा यूआई वाला पार्ट रेडी हो रहा है, राइट। अब इसके बाद मुझे क्या करनी चाहिए, मेरे को बटन, जहां पे क्या आएगा कि भाई एक बटन मिल गया, गैस पे मैं क्लिक करूं तो मेरा कुछ काम हो जाए, बटन मेरी आ गई और मैंने इसको आईडी दी गैस बटन, समझ रहे हो। अब इसके बाद मेरे को चाहिए भाई एक पैराग्राफ में जहां मुझे रिजल्ट दिखाना है, तो अभी कुछ रिजल्ट है नहीं तो दिखेगा नहीं, मैं चाहता हूँ एक पैराग्राफ नीचे दिखे जहां मेरा रिजल्ट दिखेगा कि मैंने गैस किया नहीं किया। दूसरा मैं चाहता हूँ अलर्ट मैसेज भी देना, तो मेरा एक अलर्ट मैसेज आए जो कि मेरे को सही लग रहा है यहाँ पे समवॉट, है ना। तो अब बात सही आ गई, अब मैं चलूंगा अपना एक स्क्रिप्ट टैग डालूंगा जिसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ अपनी जावा स्क्रिप्ट, जिसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ जावा स्क्रिप्ट। अब मुझे क्या करना है बेसिकली ना, मुझे पहले तो एक रैंडम नंबर जनरेट कराना है, और रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए मैथ डॉट रैंडम का मुझे यूज करना है, तो मैं करूंगा वो कॉन्स्ट, ठीक है, रैंडम नंबर, तुम कोई वेरिएबल दे दो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। तो यार मैं तुम्हें समझा देता हूँ यार कैसे काम कर रहा है ये ना, बार सजेशन मेरे को दे रहा है तो ले लेते हैं यार, क्या बुराई है इसमें। ठीक है, तो ये मेरे को क्या होगा, तो मैथ डॉट फ्लोर से क्या होगा ना, मैं तुम्हें बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। बाय डिफॉल्ट जो मैथ डॉट रैंडम नंबर जनरेट करता है, ये तुम्हें देगा डेसिमल्स में, किसमें देगा, डेसिमल्स में, 0 to 1 के बीच में, कि 0.15 0.1 0.167 ऐसे करके तुम्हें क्या देगा, ये नंबर जनरेट करेगा 0 to 1 के रेंज में डेसिमल वैल्यू के साथ। बात समझ आ रही है। लेकिन मेरे को कहां से नंबर चाहिए, कि मेरे को नंबर चाहिए भाई 100 तक। तो अब 100 तक चाहिए, तो भाई अगर मेरे से पूछो कोई वैल्यू जनरेट हुई लेट से 0.10, अब मेरे को अगर उसको 100 तक वाले रेंज में कन्वर्ट करना, तो 100 को मल्टीप्लाई कर दूँ 10 बन जाएगी नहीं बन जाएगी। कोई वैल्यू जनरेट हुई 0.9, मैं 100 को मल्टीप्लाई करूँ 90 बन जाएगा नहीं बन जाएगा, मुझे बताओ। बस समझ आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा 100 तक करे, बट सीन ये है ना कि ये 100 तक जाएगा नहीं, क्योंकि 0 to 1 के बीच में करता है, 1 नहीं करता है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मुझे लास्ट में 1 लगाना पड़ेगा कि 1 से शुरू कर पाए। अब क्या हुआ कि जो भी मेरी वैल्यू यहाँ स्टार्ट होगी, ये देखो ध्यान से, मैथ डॉट रैंडम क्या करेगा, ये मेरे को अब देगा 0 से लेके 100 तक। अब मेरे को 0 नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए 1 से लेके 100 तक, तो मैंने +1 यहाँ पे कर दिया, +1 कर दिया। एक सिंपल फॉर्मूला और अगर आप याद रखना तो इसका 100 हटा दो, आप रखो यहाँ पे मैक्सिमम माइनस मिनिमम। बस समझ आ रही है। अब तुम ये वैल्यू डिफाइन कर लो, तो मैक्सिमम है मेरा 100 और मिनिमम है मेरा 0। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ यार ये कुछ ऐसे डिफाइन हो जाए, तुम ऐसे डिफाइन कर लो, ठीक है, सही है यार, बढ़िया, ठीक है, सही लग रहा है यार, सही लग रहा है ना। तो ऐसे मेरे को रेंज चाहिए, तो रेंज तुम दे दो भाई, कहाँ से तुम्हें कहाँ करना है यार, तुम यहाँ पर भी प्लस कर लो यार, कोई प्रॉब्लम है नहीं, देखो विशेष बात समझ आ रही है। तो यार सही दिख रहा है मेरे को, ये मस्त दिख रहा है। तो मेरा ना मिनिमम और मैक्सिमम रेंज हो गया, मैक्सिमम ये इनके बीच का आएगा बेसिकली, ठीक है, इनके बीच का आएगा। अब आप चाहते हो बीच का नहीं आए, अब चाहते हो 100 तक आए, तो या फिर 101 डालो, क्योंकि बीच का आता है, ये लेफ्ट आउट है वैल्यूज। तो ये होगा मैथ डॉट रैंडम है, जब मैथड जो आपको रैंडम वैल्यू जनरेट करता है 0 to 1 के बीच में, मैं चाहता हूँ कि इस रेंज में करे, तो मल्टीप्लाई कर दो मैक्सिमम माइनस मिनिमम रेंज का, और उसमें एक +1 ऐड कर दो, उसमें एक +1 ऐड कर दो। कैसे, ये तुम्हें जनरेट करेगा डेसिमल वैल्यू, मुझे डेसिमल चाहिए नहीं है। तो मैथ डॉट फ्लोर मैंने आपको पढ़ाया था, जो क्या करता है, आपको लोअर वैल्यू देता है, लोअर वैल्यू देता है, उस लोअर वैल्यू मेरे को +1 कर देना है, मेरा काम हो गया 1 to 100 का। अब मुझे बताने के तुमने कितने अटेम्प्ट किए, उसके वेरिएबल डिफाइन कर लिया अटेम्प्ट। अब मुझे क्या करना था, तुम याद करो, गैस वाली वैल्यू कहां से मिल रही थी, जैसे इस गैस बटन पे क्लिक हो, गैस बटन पे क्लिक हो, मुझे ये कुछ काम करना है। गैस बटन तुम्हें याद है जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन की थी, ये थी मेरी गैस बटन, ये मैंने डिफाइन की हुई है। इस गैस बटन को डिफाइन करने के मैंने क्या किया, इस पर ऊपर इवेंट ऐड किया, जिससे क्या एक ऑन क्लिक इवेंट ऐड हो जाए। तो जैसे क्या होगा, उस बटन पे क्लिक होगा ना, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया। अब ये था क्या, हमने क्या काम किया कि अपने इनपुट से मुझे चाहिए वैल्यू, मुझे क्या चाहिए वैल्यू। याद रखना जो इनपुट से वैल्यू आती है वो होती है स्ट्रिंग। वो कैसी होती है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग पे तो आप ऑपरेशंस कर नहीं सकते, मुझे क्या चाहिए, उसको कन्वर्ट करना है नंबर में, तो उसके लिए मेथड है पारसेंट।
उसके लिए क्या एक मेथड है पार्सेंट। तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई गैस इनपुट, वहां से अगर तुम्हें वैल्यू एक्सेस करनी है तो डॉट वैल्यू एक प्रॉपर्टी होती है, लगाओगे तो वहां पे तुमने जो भी नंबर एंटर किया वो नंबर यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा। बट वो नंबर था स्ट्रिंग था, तुमने पार्सेंट लगा लिया, इससे मेरा वो नंबर हो गया इंटीजर। अब यहां से क्या सॉर्ट हुआ कि जो भी नंबर आपने यहां से इनपुट किया है, कहां से, यहां से तुमने जो भी नंबर इनपुट किया है वो नंबर कहां स्टोर हो गया, इस वेरिएबल में, यूजर गैसेस में। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैंने क्यों किया। यार देखो, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अपने गैस इनपुट से वैल्यू, तो वो मिलेगी डॉट वैल्यू प्रॉपर्टी से, है ना। मैंने सेलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी डाली और वैल्यू डाली, वैल्यू मेरी मिल गई। बट ये वैल्यू थी मेरी स्ट्रिंग टाइप की, मुझे कन्वर्ट करना पड़ा नंबर में, तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप लगाओगे पार्सेंट। ठीक है, सही है यार, सही है, समझ गए। अब अटेम्प्ट क्या हुआ भाई, तुमने एक बार नंबर इनपुट किया, एक बार बटन पे क्लिक किया है, तो एक अटेम्प्ट तो किया है, तो वैसे अटेम्प्ट प्लस प्लस। रिजल्ट मैसेज अभी कुछ नहीं है, जीरो है मेरे पास में। अटेम्प्टेड मैसेज कितने अटेम्प्ट हो गए वो दिखाने के लिए। और तुम्हें ये स्ट्रिंग लिटरल तो याद होगा, याद है या नहीं है, जहां पे हम लोग क्या करते थे कि स्ट्रिंग के साथ में मुझे कुछ वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करनी होती थी, तो हम डॉलर कर्ली ब्रेसेस लगाते थे, उसके अंदर वेरिएबल का नाम डाल देते थे। तो ये मेरा अटेम्प्ट मैसेज हो गया, रिजल्ट मैसेज हो गया कि भाई अगर तुम जैसे एक बार अटेम्प्ट हो गया तो अटेम्प्ट मैसेज क्या आ जाएगा भाई, अटेम्प्ट 1। तो मेरे को वो दिख रहा है हमने कितनी बार अटेम्प्ट कर लिया एक बार बटन क्लिक करने पे, बात समझ आ रही है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे कि भाई अगर आपने क्या किया है कि आपने जो गैस किया है वो कैसा, जीरो से छोटा है, जीरो से अगर आपका वैल्यू छोटा है और 100 से ज्यादा है ना, या फिर आपने कुछ इनवैलिड वैल्यू डाल दी, उसको बोलते हैं इजनैन से। अगर आपने कुछ इनवैलिड वैल्यू जैसे एबीसी डाल दी, तो आपने इनवैलिड वैल्यू डाल दी, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं प्लीज इंटर अ वैलिड नंबर बिटवीन 1 2। ये मेरा क्या होगा, रिजल्ट मैसेज, रिजल्ट मैसेज हो गया। मतलब यहाँ से मेरे को मिल जाएगा ये जो प्रॉम्प्ट होगा, बात समझ आ रही है। दूसरा, अगर मेरा नंबर छोटा है रैंडम नंबर से, बात समझ आ रही है, तो हम बोलते हैं टू लो ट्राई अगेन, बात समझ आ रही है। दूसरा, अगर मेरा नंबर बड़ा है तो हम बोल देंगे टू हाई। माना कि गैस नंबर जनरेट हुआ, कंप्यूटर ने नंबर जनरेट किया 50 और मैंने नंबर एंटर किया 30, मैं बोलूंगा टू लो। कंप्यूटर ने नंबर जनरेट किया लेट से 50 और मैंने एंटर कर दिया 60, तो उस केस में मैं बोलूंगा क्या, मैं बोलूंगा टू हाई। बात समझ आ रही है। और अगर एट द एंड अगर ये सीन नहीं है, ना छोटा ना बड़ा, इसका मतलब क्या है, बराबर है, तो अगर इक्वल है तो मैं बोलूंगा तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज, मेरा ये जो रिजल्ट वेरिएबल था ये मेरा अपडेट हो जाएगा। यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गेस द नंबर, और कौन सा नंबर था वो नंबर जो तुमने एंटर किया था वो नंबर में डाल दूंगा, कितने अटेम्प्ट में किया वो तुम्हारा अटेम्प्ट बता दूंगा, तुम्हें पता चल जाएगा। अब ये तो लॉजिकली तो हो गया, बट ये मेरा कैसे अपडेट करेगा एचटीएमएल को, वो भी तो करना बाकी है। तो मेरा जो रिजल्ट मैसेज है उसके टेक्स्ट कंटेंट में अपना रिजल्ट मैसेज डालूंगा, और मेरा जो अटेम्प्ट वाला पार्ट है उसमें अपना अटेम्प्ट मैसेज डालूंगा। आई होप ये सिंपल सा सबको समझ आ गया कि सिंपल सुपर सिंपल प्रोजेक्ट दिखता कैसे है। तो हम लोग चलते हैं बेसिक टेस्टिंग करते हैं इसकी। तो मैं यहाँ पे गया, जाने के बाद मैं लिखने वाला हूँ, लेट्स से मैंने लिखा 50। मैं थोड़ा ना ऐसे काम करता हूँ कि भाई मैं ना कम अपने अटेम्प्ट रखना चाहता हूँ, तो 1 से लेकर 100 के बीच मेरे को अटेम्प्ट करने हैं, सही बात है या नहीं है। तो हो सकता है नंबर ने 30 जनरेट किया हो, कंप्यूटर ने मैथ डॉट रैंडम के तो 50 जनरेट किया हो या 100 जनरेट किया हो, तो मैं देखना चाहता हूँ 50 डालूंगा ना तो मेरी आधी आधी रेंज रहेगी। वो तुम अपने हिसाब से टेस्ट कर लो, बट मेरा लॉजिक यही रहता है, मैं आधा आधा करूँगा तो फास्ट गेस कर पाऊंगा। बोला टू लो ट्राई अगेन, मतलब मेरा जो 50 एंटर किया वो छोटा है। मैं यार लेट से नेक्स्ट नंबर डालूंगा 80, मैं देखता हूँ ये कैसा आएगा। तो बोल रहा है टू लो अगेन, मतलब नंबर 80 से बड़ा है। मैं एंटर करता हूँ 95 और मैं करता हूँ बोला टू हाई, मतलब 95 और 80 के बीच की बात है कहीं ना कहीं, बात समझ आ रही है। 87 और यहाँ पे मैंने किया बोला टू लो, मतलब 87 और 95 के बीच की बात है, तुम समझ रहे हो। तो मैंने 90 डाल के देखते हैं कैसा दिखता है ये। तो बोल रहा है अभी भी टू लो, मतलब 90 और 95 के बीच की। यार 5 अटेम्प्ट हो गए यार, बहुत बैड रिकॉर्ड है ये। सो 93 डालते हैं, आई होप दिस टाइम दिस वर्क। टू लो कहीं यार, 94 वॉज द आंसर। तो अब बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव गेस्ड द नंबर 94 इन 7 अटेम्प्ट्स। ठीक है, तो 7 अटेम्प्ट हम लोग इससे कर पाए। तुम लोग प्ले करने की कोशिश करना कि यार तुम कितने अटेम्प्ट में कर सकते हो। तुम चाहो तो इसे कस्टमाइज मैसेज भी दे सकते हो, मैं इसे एक मैसेज दे देता हूँ। ठीक है, अपने एआई के इसको कस्टमाइज कर लेते हैं, स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं करूँगा कमांड ए कमांड आई, इससे मेरा ये गिटहब कोपायलट एक्सेस करेगा। मैं बोलूँगा कि नाउ स्टाइल इट प्रॉपरली, ठीक है, मेक विंडो प्ले विंडो टू सेंटर एंड गिव गुड एनिमेशन। ठीक है, ये तुम्हें सीखने की जरूरत है नहीं, देखो और तुम्हें पता होना चाहिए काम कैसे करती है। तुम्हें एक बार पता है, यू आर गुड ट्रस्ट मी, यू आर गुड। ठीक है, तो अब देखो उसने क्या किया, बॉडी के अंदर गया, फटाफट लिख देगा सब अपने लिए। और हमें इन सबका मीनिंग पता है कि अगर इसने एआई ने कुछ पंगा किया तो वी नो हाउ टू फिक्स दिस। बात समझ आ रही हो। बहुत कुछ मैं इससे सीखने से मिला। दो इनपुट को स्पेशली कैसे सिलेक्ट कर रहा है, टाइप लगा के, जो कि तुमने अभी तक नहीं पढ़ा। तो तुम्हें समझ आता है कि अच्छा मैं क्या टाइप डाल के सिलेक्ट करता हूँ, हाँ भाई कर सकते हो। तो यही सिलेक्टर हो गया। बात समझ आ रही हो। ये बटन पूरा इसने मस्त स्टाइल कर लिया, की फ्रेम से क्या किया इसने, एक एनिमेशन लगा दिया।
तो एट द रेट की फ्रेम जाओ, सर्च करो, बेसिकली CSS में एनिमेशन लगाने के लिए होता है, हम लोग देखेंगे एवरी टाइम में, बट अभी के लिए ना अभी ये नीडेड बचा नहीं है, तो जो नीडेड बचा नहीं है वो मैं बढ़ाता नहीं हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ यार तुम ना इंडस्ट्री रेडी हो, यार समझ रहे हो, तुम मैनुअली सब करके अगर कुछ बन सकते हो तो बन जाओ यार। वे यार बहुत गंदा डिजाइन किया यार ये, समझ रहे हो, बहुत गंदा डिजाइन किया है ये, मतलब बता नहीं सकते कितना गंदा डिजाइन किया ये। तो ये एनिमेशन ऐड किया, देख रहे हो, इस पे ऐसे ओवर करोगे तो ये दिखेगा, ये कोई एनिमेशन है? बट ठीक है यार, हम लोग कस्टमाइज कर लेंगे अपने हिसाब से, हमारे ऊपर है। ठीक है, देखते हैं प्ले करने के बाद कैसा दिखेगा ये। मैंने यार लेट से 50 इंटर किया फिर से, इस बार तो मेरे को जल्दी जीतना। टू लो बोल रहा है ना, ठीक है बेटा तू बोल, मैं 90 डालूंगा इस बार। टू हाई हो गया अब यार, तो मुश्किल हो गया गैस करना फिर से। इस बार 7 नहीं होने चाहिए यार, टू हाई अगेन, अगेन टू हाई। अब यार ना मेरे को ना 70 डालने का मन कर रहा है, मुझे लग नहीं रहा। मैं टू हाई है भाई, ये तो फंस गए अपन। 55 डालते हैं, देख रहे हो देख रहे हो, 55 5 अटेम्प्ट में, तुम करके दिखाओ। क्या मजाक कर रहा हूँ, ये डुएबल है, बट यार कलर बिल्कुल बहुत लिटरली बैड है। तो इसको इंस्पेक्ट करेंगे हम लोग, और इंस्पेक्ट करने के बाद ना इसको हम सिलेक्ट करेंगे, भाई यार इतना पहले तो बॉडी का कलर चेंज करो। तो चलते हैं स्टाइल्स पे, बॉडी का जो कलर, बैकग्राउंड कलर पिंक तो नहीं रखना है मेरे को, ऑब्वियसली नहीं रखना है। आई रियली वॉन्ट टू मेक इट ब्लैक सम वॉट, आई डोंट नो। ओहो, इट्स अ लीनियर ग्रेडियंट कलर यार, सम वॉट गो टू द डार्क ब्लैक। यार ये ब्लैक में ना सही लग रहा है, मैं इस पर ज्ञान करने की वजह ना जाऊंगा यहाँ पे ना, इसको बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट से हटा के सीधा ब्लैक चिपका दूंगा। क्या कहते हो भाई लोगों और बहन लोगों? तो मैं यहाँ डाल दूंगा सीधा ब्लैक। ठीक है, अब ये सही लगेगा यार मेरे को, मुझे लग रहा है ये ज्यादा अच्छा है, और लोड भी अच्छा होगा, समझ रहे हो, ये मेरे को सही लग रहा है थोड़ा सा। व्हाट डू यू से गाइज, व्हाट डू यू से, ये मेरे को सही लग रहा है थोड़ा सा, है ना, मतलब मुझे पता नहीं तुम्हारा क्या है, बट यार मेरे को तो सही लग रहा है। ये तो टू हाई और टू लो बता रहा है, टू हाई है अच्छा, इस बार नंबर 50 से कम है भाई, तो अपन डालते हैं 30। ठीक है, और टू लो मतलब 40 डाल के देखें। अब तुम बोलोगे सर आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा अभी, यार क्या बताएं, होता है कभी कभी, लाइफ है। तो अब 45 44 डाल के देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसा दिखता है। टू लो 47, देखा 5 अटेम्प्ट में फिर से कर दिया। तो तुम ट्राई करके देखो, करके दिखाओ। तो मैंने जो लोग कर लिया कमेंट में मेरे को बताना तुमने कितने अटेम्प्ट में किया है, बस कोड को मैनुअली चेंज मत कर देना। ठीक है, तो ये सही लग रहा है यार, मेरे को सही लग रहा है, ओवरऑल सही लग रहा है, मस्त लग रहा है। बस में तो ऐसे हम लोग क्या बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तुम्हें ये स्टाइलिंग सब कुछ जानने की बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं, बट तुम्हें ये जरूर पता होना चाहिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या कर रही है, पैडिंग क्या कर रही है, बॉर्डर क्या कर रहा है, वॉक शेडो क्या कर रहा है, एनिमेशन ये मैंने जो लगाया दो एनिमेशन में समझा दो तुम्हें 1 सेकंड में। अब यहाँ पे क्या तुम एनिमेशन का नाम देते हो, एनिमेशन प्रॉपर्टी डालो, जिस पे भी एनिमेशन लगाना, जैसे गेम कंटेनर पे मैं लगाना था, जो मेरा पूरा ओवरऑल कार्ड है उस पर लगाना था, एनिमेशन का नाम है फेड इन, कितने टाइम तक चले ये रहा, कैसे होना चाहिए, उसका कैटेगरी क्या है, एनिमेशन का टाइप क्या है, तो ईज इन आउट है कि भाई हल्का सा ऊपर से उठते हुए देखिए, ईज इन आउट टाइप हो गया। तो ये हो गया एनिमेशन प्रॉपर्टी, जहाँ एनिमेशन का नाम डालते हो, ड्यूरेशन डालते हो और उसकी कैटेगरी डालते हो, और उसके बाद आपने एडर की फ्रेम डिफाइन किया होगा इसी नाम के साथ में। ये तो आपने एडर की फ्रेम डिफाइन करना है, जो नाम तुमने एनिमेशन के वो दे दो, कहाँ से क्या करना है तब दे दोगे, तुम्हारा जो लोड हो रहा है वो तो उस टाइम पे कैसा दिखे, तो तुम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और अच्छी बात है, अगर तुम्हें ये सीखना ही एक्चुअल में से नीडेड है नहीं बहुत, ये नीडेड है नहीं, ठीक है, ये नीडेड है नहीं बहुत ज़्यादा, बट तुम अगर तुम्हें कुछ सीखना भी है तो तुम जा सकते हो, ऐसे सर्च करो @की फ्रेम्स, क्योंकि मैं आपको आने वाले टाइम में लाइब्रेरीज बताऊंगा एडवांस एनिमेशन के लिए। तो ये मैं चाहता भी नहीं तुम पढ़ो, बट ठीक है, अगर तुम्हें पढ़ना है तो W3 इज अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ से तुम @की फ्रेम सीख सकते हो। ठीक है, बढ़िया यार बढ़िया। तो ऐसे मेरे को मस्त लग रहा है, ये सही लग रहा है, कहीं ना कहीं समवट सही बन गया यार ये, है ना, तुम क्या कहते हो यार, मुझे पता नहीं, तो कलर चेंज हो रहा है, मस्त एनिमेशन बढ़ गया, सही लग रहा है, ओवरऑल सही लग रहा है। तो यार मैं इसको कोड को पुश कर दूंगा। दूसरा ना तुम्हारा एक प्रैक्टिस असाइनमेंट है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ आज। ठीक है, या तुम नंबर गेसिंग गेम भी सीख गए, ये रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करो HTML सीजन जावास्क्रिप्ट से प्योरली। हालांकि आने वाले टाइम में हम लोग रिएक्ट और एडवांस बैकएंड और एडवांस फ्रंट एंड से बनाएंगे, बट हम ये चाहते हो तुम डमी कुछ बनाओ, तुम्हारे डिजाइन एटलीस्ट तुम कुछ करना सीखोगे। तो उसके लिए क्या करो यार, यहाँ पे जाओ गूगल पे, और यहाँ जानो किसी का काम लेते हैं अपन ना। ठीक है, मैं सर्च करूंगा पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट फिग्मा। फिग्मा बेसिकली क्या होता है, फिग्मा एक साइट है जहाँ पे लोग ना डिजाइन करते हैं अपनी वेबसाइट को, पहले डायरेक्टली कोड नहीं किया जाता, पहले डिजाइन होता है, वो डिजाइन को कोड में कन्वर्ट करना होता है, और वही हम लोग एक्चुअल डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। डिजाइनिंग काम कहाँ, हम डेवलपर्स लोग ठहरे यार, है ना, हम लोग अगर डिजाइन करेंगे तो कुछ बना देंगे खतरनाक सा दिखने वाला, बात समझ आ रही है। कोई मेरे से बनाएगा, बोलेगा यार बढ़िया सा ब्यूटीफुल वेब पेज बना दो, हम लोग कुछ अलग ही बना देंगे, बात समझ आ रही है। तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन डिजाइनर्स कुछ अच्छा बनाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे ना कुछ फ्री पोर्टफोलियो डिजाइन टेम्पलेट अगर मिल जाए, एक दो मैं आपके लिए रिकमेंड कर पाऊँ, यहाँ से कुछ तुम बढ़िया बना सकते हो क्या, ये सिंपल से ट्राई कर लो यार,
कुछ सिंपल, अगर तुम्हें वो नहीं भी बनानी है ना तो ये कुछ ऐसे बना लो यार तुम। बस मैं प्रैक्टिस के लिए चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता तुम अपनी डेवलपमेंट वाली बनाओ, मैं नहीं चाहता ये तुम्हें ट्राई कर लो, ठीक है। मैं इसकी लिंक में डाल देता हूँ, ठीक है। मैं ओपन फिग्मा करूँगा तो ओपन फिग्मा करोगे खुल जाएगी, तुम्हें यहाँ से यूआई देखने के लिए मिल जाएगा कि यार ऐसा कुछ बनाना है मुझे, और वो करो प्रॉपर, ठीक है, वो करो प्रॉपर। ये तो सही लग रहा है समवॉट ना, मेरे को ये अच्छा लग रहा है दिखने में, ठीक है, ये सही लग रहा है मेरे को। तो देखो यार तुम कैसे बनाओगे इसको, ठीक है, ये बड़ा सही लग रहा है, कूल चीज़ है, बनाओ यार इसको तुम। इसको बनाओगे बहुत कुछ सीखोगे, तुम इसको बनाओ यार। और इसको हम लोग ना रिएक्ट में बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे रिएक्ट में। मस्त लग रहा है मेरे को यार, ये कलर कॉम्बिनेशन जिसमें भी डिजाइन किया, रियली अप्रिशिएट यार। हु वाज दिस, आई वांट टू गिव द क्रेडिट टू हिम, सो हूएवर इज दिस पर्सन यार, यू रियली डिड अ ग्रेट जॉब। सो यार ना यार, इसको जाओ, इसको बनाओ, इसको बनाने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है, बट मस्त लग रहा है समवॉट। तुम्हें आइकन्स कहाँ से लगाने हैं तुम्हें पता ही है यार, और जस्ट लुक्स रियली क्रेजी, जस्ट लुक्स रियली क्रेजी, वेरी नाइस। डिजाइनिंग देख रहे हो, इट्स रियली नाइस, हाँ इट्स रियली नाइस। तो जाओ यार एक बार इसको जाओ एक्सेस करो और बनाओ, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें क्या करता हूँ, इसकी मैं दे देता हूँ कमेंट में, एआई का यूज करो, बट यार एआई का इतना यूज करो तुम्हें पता हो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए तुम्हारे कोड में जो तुम्हें नहीं पता है, तुमने एआई से करा, फिर बाद में मैनेजेबल नहीं होगा वो, इतना याद रखना। तो एआई यूज करो, क्योंकि आज का टाइम है, मैनुअल डेवलपर की कोई ज़रूरत है भी नहीं, तो तुम्हारी भी नहीं होगी फिर, समझ लो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यार, एक मैं तुम्हें प्रैक्टिस करके फोल्डर यहाँ पे बना देता हूँ, एक फाइल बना देता हूँ। तो प्रैक्टिस डॉट टी एक्स टी डॉट रीडमी बनाता हूँ, तुम्हें ना ये बढ़िया से रीडमी फाइल मिल जाएगी यहाँ से, डॉट रीड डॉट एम डी, ठीक है, डॉट एम डी डाल दिया। डॉट एम डी वैसे रीडमी फाइल का सिंटैक्स होता है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का नाम क्या रख सकते हैं अपन, बेसिकली यार अपन रख सकते हैं लेट्स से पोर्टफोलियो फॉर सम प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब कुछ भी कर लो यार तुम, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लिंक डाल देता हूँ, रेफर दिस लिंक फॉर फिग्मा टेम्पलेट एंड कन्वर्ट डिजाइन इन कोड। सही लग रहा है, मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है मेरे को कहीं ना कहीं। और मैं डाल दूंगा ये लिंक यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यार ऐसे डाल देता हूँ कुछ लिंक, मैंने डाल दिया लिंक, बढ़िया लग रही है मेरे को। मैं तुम्हें पुश करके दिखाता हूँ, दिखेगा कैसे ये। तो मैं करूँगा गिट ऐड, हालांकि ना गिटअप मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा टाइम आने पे, ठीक है। यार मुझे लगता है इसके बाद एक वीडियो रिकॉर्ड हो जानी चाहिए गिटअप के लिए, है ना, मुझे लग रहा है ऐसा कि हो जानी चाहिए, ठीक है। गिट यहाँ पे मैंने क्या गिट, और उसके बाद मैं करता हूँ कमिट, ठीक है। ऐड हो गया मेरा कमिट हाइफन एम, और यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ कि डे 12 समथिंग, ठीक है। अब मैं करूँगा गिट पोस्ट, अच्छा 11 वाला भी हुआ नहीं था यार, आज ही जा रहा है ये, कल वाला कोड मिलता नहीं तुम्हें वैसे। गिट पोस्ट हाइफन यू, कोई कमेंट में बताया भी नहीं, सब कोड नहीं मिल पा रहा, महान हो तुम लोग भी। तो गिट पोस्ट हाइफन यू ओरिजिन मैन मैं डालूंगा यहाँ पे, ओरिजिन मैन, बात समझ गए। तो अब ये क्या होगा यार, तो गिटअप में समझा नहीं रहा हूँ, इतना याद रखना। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये तुम्हें प्रोजेक्ट क्या करना। तो ये तुम देखो गिटअप जाओगे, डे 11 वेयर आई कैन फाइंड इट, हियर इट्स अवेलेबल। यहाँ तुम जाओगे तो तुम्हें यहाँ मिलेगी तुम्हारी रीडमी फाइल सम, ओह डे 11 नहीं भाई 12 पे चलते हैं, है ना, हम लोग शरीफ बच्चे हैं। तो यहाँ पर तुम जाओगे ना, तुम्हें ये तुम्हारा ये मिल जाएगा कि भाई तुम्हें इस पर क्लिक करके तुम्हारी फिग्मा फाइल तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। तुम्हारे इस पर क्लिक करोगे तुम्हें फिग्मा फाइल खुल जाएगी, प्रोजेक्ट हो गया, तुम्हारा कोड वहीं पर अवेलेबल है। यार ये तुमने क्लोज करके इसको बैंड बजा दी, मैं हिस्ट्री से ले सकता हूँ, ओपन कर लेते हैं, वापस जाने की कोशिश करेंगे तो क्या वापस होगा, हो तो गया। बाकी तुम कोड यहाँ से मिल जाएगा, समझने की कोशिश करो इसको यार, अच्छे से प्रैक्टिस करो तभी सीखोगे, वरना नहीं सीखोगे। और HTML सीधे जावास्क्रिप्ट कोई रियल डेवलपमेंट होता नहीं है, रियल डेवलपमेंट होगा जो हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद से। बात समझ आ रही है। और एआई का हैवली यूज कर रहे होंगे जो तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे एआई थिंग्स जो हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे एंटायर सीरीज में। बढ़िया यार, चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ख्याल रखना, बट प्रैक्टिस जरूर करना यार, हम्बल रिक्वेस्ट। बट अगर आपको वीडियो सच में पसंद आए तो प्लीज लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताओ अभी तक की सीरीज आपको कैसी लग रही है, और क्या आप एक्साइटेड हो आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए भी। बाय बाय टू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।